किया। सोचिए आप लोग, उसी गुजरात में इस महिला ने ना जाने कितने बार भड़काऊ भाषण दिया है। पूरे देश भर में कहीं ना कहीं हर दिन कोई ना कोई नफरत भरा एक कम्युनिटी के खिलाफ भाषण देता है, नफरत फैलाता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद हुसैन। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को लेकर बहुत बुरी खबर है। अगर सिस्टम ही किसी को फंसाने में आमदा हो जाए, अगर सिस्टम ही किसी के साथ नाइंसाफी करने लगे, तो फिर आप क्या कहेंगे। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को बीते कल गुजरात के मोडासा कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जैसे ही मुफ्ती साहब को जेल से बाहर लाया जाता है, फिर से पुलिस वालों ने उन्हें मतलब मुफ्ती साहब को पासा एक्ट के तहत, जी हाँ दोस्तों, पासा एक्ट के तहत मुफ्ती साहब को गिरफ्तार करके साबरमती जेल से बड़ोदरा जेल भेज दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे आखिर ये पासा एक्ट होता क्या है, जबकि मुफ्ती साहब को तो जमानत मिल चुकी थी, फिर से कैसे उन्हें जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस पासा एक्ट के बारे में जितनी मेरी जानकारी है आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ राज्य के 3 जिले में एक साथ कोई मामला दर्ज हो जाता है, तो फिर पुलिस वाले चाहें तो इस मामले को कलेक्टर के पास भेज सकते हैं, इस मामले को कलेक्टर के पास रख सकते हैं। फिर कलेक्टर इस मामले पर विचार करता है और कलेक्टर चाहे तो पासा एक्ट के तहत उस व्यक्ति को 3 महीने से लेकर 1 साल तक जेल भेज सकता है। भले ही उस व्यक्ति को जमानत मिल चुकी हो, फिर भी कलेक्टर चाहे तो पासा एक्ट के तहत उस व्यक्ति को 3 महीने से लेकर 1 साल तक जेल भेज सकता है, जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में हुआ है। इस पासा एक्ट को पहले उन मामलों पर लगाया जाता था जैसे कि रंगदारी हो गया, शराब की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, सरकारी जमीन या निजी जमीन पर कब्जा, ऐसे कई और मामले में पासा एक्ट लगाया जाता था। लेकिन अब जो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ हुआ है, ये बड़ा चिंता का विषय है, ये सोचने वाली बात है। आप लोग देखिए, कितनी बड़ी साजिश को एक प्लानिंग के तहत, पूरी प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया। पहले मुफ्ती साहब के उस बयान का छोटा सा क्लिप को काटकर वायरल किया जाता है, फिर एक के बाद एक करके 3 एफआईआर मुफ्ती साहब पर कर दी जाती है। क्योंकि इनकी प्लानिंग पहले से थी मुफ्ती साहब को पासा एक्ट के तहत जेल भेजना है, इसीलिए एक के बाद एक करके 3 एफआईआर मुफ्ती साहब पर करवाया जाता है। जितनी जरूरत पासा एक्ट के लिए थी उतनी ही एफआईआर करवाया गया, ना तो 2 ना तो 4, सिर्फ 3 चाहिए था, इसलिए 3 एफआईआर उन पर करवाया गया। इन जालिमों को, इन नफरतबाजों को पहले से ये बात मालूम था कि कोर्ट से मुफ्ती साहब को जमानत मिल ही जाएगी। जब कोर्ट के सामने मुफ्ती साहब का पूरा बयान रखा जाएगा, आखिर मुफ्ती साहब किस संदर्भ में वो बयान दिया था, किन लोगों को कोट करते हुए मुफ्ती साहब ने वो बयान दिया था, जब कोर्ट के सामने ये बात रखा जाएगा, पूरा बयान रखा जाएगा, तो मुफ्ती साहब को जमानत मिलनी ही थी। इसीलिए इन जालिमों की पहले से प्लानिंग थी, मुफ्ती साहब को पासा एक्ट के तहत जेल भेजना है, इसीलिए प्लानिंग के तहत 3 एफआईआर उन पर करवाया गया। सोचिए आप लोग, उसी गुजरात में इस महिला ने ना जाने कितने बार भड़काऊ भाषण दिया है। पूरे देश भर में कहीं ना कहीं हर दिन कोई ना कोई नफरत भरा एक कम्युनिटी के खिलाफ भाषण देता है, नफरत फैलाता है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। लेकिन यहाँ पर मुफ्ती साहब को जमानत मिलने के बाद उन पर पासा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। सोचिए, नफरत में ये लोग किस कदर अंधे हो चुके हैं। खैर दोस्तों, यही था खबर। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वरना गाली देकर निकल जाइएगा। धन्यवाद।